हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का एक टॉपिक आइडियलिज्म। हिंदी में इसे आदर्शवाद कहते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए एल का यूज किया गया है। To have an idea means to have a thought, a concept or a mental picture about something. आइडिया का मतलब होता है विचार और किसी चीज़ के बारे में मानसिक चित्र। An idealist does not have considerations for material value of life. एक आदर्शवादी के मन में जीवन के भौतिक मूल्यों के प्रति कोई विचार नहीं होता है। यानी कि अगर कोई आइडियलिज्म को मानता है तो उसके लिए जो भी चीज़ें हमें आसपास दिखाई देती हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है। इट इज़ दैट आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी विच कंसिडर्स दिस यूनिवर्स टू बी क्रिएटेड बाय गॉड। ये वेस्टर्न फिलॉसफी की एक विचारधारा है जो यह मानती है कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। इट कंसीडर्स गॉड एज द अल्टीमेट रियलिटी एंड सोल एज द पार्ट ऑफ गॉड। कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, इसीलिए ईश्वर ही अंतिम सत्य है और जो सोल है, आत्मा है, वो ईश्वर का ही एक पार्ट है। आइडियलिस्ट बिलीव दैट द माइंड इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एकमात्र सोर्स माइंड है। टू प्रोपाउंड्स दैट द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग मोरल वैल्यू। हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर की प्राप्ति। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स सेटिस्फाई हो जाना हर चीज़ से, जो कि कब आएगा? जब हम मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे। आइडिया इज़ मोर रियल देन ऑब्जेक्ट। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग आइडिया जो विचार हैं उनको मोर इम्पोर्टेंस दी गई है। डेफिनेशन, according to D.N. Datta, idealism holds that ultimate reality is spiritual. According to Harold Titus, idealism asserts that reality consists of ideas, thoughts, minds and selves rather than material object and force. विचार मोर रियल हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। Characteristic, God is the supreme source of all the formations in the universe. ईश्वर ही एकमात्र सोर्स है, उसी ने दुनिया बनाई है। Spiritual values are perpetual, static and imperishable. Spiritual values हमेशा स्थिर होती हैं और एक टाइम के बाद चेंज नहीं होती, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आइडियलिज्म इज़ द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। कि भारत में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के भी विचार समान होते हैं। रियलिटी एग्जिस्ट इन द माइंड नॉट इन फिजिकल एनवायरनमेंट। रियलिटी जो है वो दिमाग में है, नॉट इन फिजिकल एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल, two forms of whole world, spiritual and material world. पूरे यूनिवर्स के दो फॉर्म होते हैं, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियल। इम्पॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ माइंड एंड सोल कैन बी ओब्टेन थ्रू आइडियाज ओनली। माइंड और सोल की नॉलेज हमें आइडियाज से मिलती है। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यू,
फेथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस करना, तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर ट्रस्ट करना। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फुल सपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या मीन्स डिफरेंट एरिया के लोग जिनका कि कल्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उनके जो विचार हैं, जो थॉट हैं, वो एक जैसे हैं। डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म, थाल्स वॉज द फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सबसे पहले आदर्शवाद के जो विचार थे, इस तरह की जो थिंकिंग थी, ग्रीक फिलोसफर थाल्स ने दी कि कैसे यूनिवर्स बना है। आफ्टर हिम द इटालियन फिलोसफर जेनोफिनिस प्रेजेंटेड हिज थॉट। उसके बाद इटालियन फिलोसफर जेनोफिनिस ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आफ्टर जेनोफिनिस कम्स द नेम ऑफ ग्रीक फिलोसफर सोक्रेट्स इन द फील्ड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। जेनोफिनिस के बाद जो ग्रीक फिलोसफर सोक्रेट्स थे, उन्होंने इस बारे में अपनी बात रखी। हिंदी में इसे सुकरात भी कहा जाता है। आफ्टर सोक्रेट्स हिज स्टूडेंट प्लेटो कम्स इन फील्ड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इनके बाद सुकरात के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बारे में अपने विचार रखे। प्लेटो वॉज द फर्स्ट philosopher of Greece who presented his philosophical thought in an organized and logical manner. That's why Plato is called father of idealism. प्लेटो ने जो विचार रखे वो बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर में थे। उन्होंने हर चीज़ के पीछे का रीजन बताया, इसीलिए प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो विचार थे थाल्स ने भी दिए और जेनोफिनिस ने भी दिए, लेकिन प्लेटो के विचार बहुत ही सिस्टमैटिक थे। प्लेटो एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड and considered that God is the creator of this world. प्लेटो ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आत्मा है, ईश्वर है और ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। According to him, there are two types of world, material world और spiritual world. उनके अनुसार दुनिया दो तरीके की है। एक है फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई देती है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो दिखाई नहीं देती, ये विचारों की दुनिया है, ईश्वर की दुनिया है। उनका ये मानना था कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो चेंज हो सकता है, जबकि जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट हैं, वो परमानेंट हैं और वो कभी चेंज नहीं होते। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ही उन्होंने रियल बताया। प्लेटोज थॉट्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज कॉल्ड आइडियलिज्म। प्लेटो के जो थॉट्स हैं उनको वेस्टर्न फिलोसफी में आदर्शवाद कहा गया। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन मीन्स जो सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करे। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स खुद के बारे में जानना, और एक्सलेशन ऑफ पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को बाहर निकालना। टू इंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि बच्चे में मोरल वैल्यूज़ डेवलप हों। ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर हेरिटेज मीन्स कल्चर को प्रिजर्व करके रखना और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करना। कल्टिवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ का डेवलप होना। प्रिपरेशन फॉर होली लाइफ, एक अच्छी लाइफ वो जी सकें। कल्टिवेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये तीनों चीज़ें उनमें हों, सत्य, सुंदरता और अच्छाई। मेथड्स ऑफ टीचिंग, फर्स्ट है इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि। जैसे कि छोटी क्लास में टीचर जो बात रिपीट करते हैं, बच्चे भी वही बात रिपीट करते हैं, तो इस तरीके के पढ़ाने को इमिटेशन मेथड कहते हैं।
सेल्फ एक्टिविटी मेथड, खुद से एक्टिविटी करके सीखना। सेल्फ स्टडी मेथड, खुद से पढ़ के सीखना। डिबेट मेथड, ये सोक्रेट्स ने दिया था। लेक्चर मेथड, ये भी सुकरात ने दिया था। क्वेश्चन आंसर मेथड। डायलैक्टिक मेथड, इसमें दो बच्चों के बीच विवाद हो जाता है तो सहमत करने के लिए जो तर्क दिया जाता है वो डायलैक्टिक मेथड है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये अरस्तू ने दिया है। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, बाद में उसकी डेफिनेशन बताई जाती है। डिडक्टिव में पहले डेफिनेशन, बाद में एग्जाम्पल। लॉजिकल मेथड, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड, प्रैक्टिस करो रिपीट करो, प्रैक्टिस करो रिपीट करो, उससे सीखना। इंस्ट्रक्शन मेथड एंड प्लेवे मेथड। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, आइडियलिस्ट डिटरमाइन self realization as the ultimate aim of education, and for the realization of this aim they lay emphasis on the physical, intellectual, social, cultural, moral, character and spiritual development of man। करिकुलम कैसा होना चाहिए जो मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देते हों। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दीज एम इन करिकुलम दे गिव चीफ प्लेस टू लैंग्वेज, लिटरेचर, थियोलॉजी, इथिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, आर्ट एंड म्यूजिक। तो इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए? भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक विज्ञान, कला और संगीत को मुख्य स्थान दिया जाता है। बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर गिव सेंट्रल प्लेस टू टीचर्स इन एजुकेशनल प्रोसेस। टीचर को मुख्य स्थान दिया गया है, इसीलिए टीचर इतना काबिल होना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके मैन फ्रॉम एनिमल लेवल, यानी कि पशु से मनुष्य बना सके और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जा सके, ताकि जो लाइफ का अल्टीमेट एम है उसे अचीव किया जा सके। लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर की प्राप्ति। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द पर्सन हु हैव साउंड नॉलेज, फिलोसफिक एटीट्यूड एंड इनर विजन कैन बिकम टीचर। एक ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है जो कि नॉलेजेबल हो, फिलोसफिक एटीट्यूड हो उसके अंदर, वह फिलोसफी को जानता हो और इनर विज़न हो जिससे वो अपने बच्चों में चेंजेस ला सके। उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों में जो चीज़ें डालना चाह रहा है वो डाल सके। टीचर्स मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट इफेक्ट्स देयर डेवलपमेंट इन प्रॉपर मैनर। टीचर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट को, कि उसका विकास कैसे हो रहा है, उसको प्रॉपर मैनर में जानता हो। नेक्स्ट है स्कूल। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल कैसा होना चाहिए? आइडियलिस्ट आर्ग्यूज दैट मैन कैन सक्सीड दैट इन सेल्फ रियलाइजेशन ओनली व्हेन हिज फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, मोरल, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ गॉड, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर वो सारी चीज़ें सीख सकें। For the development of these, they consider social environment replete with social ideals, values and principles as essential. All these are possible to school only. विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ बच्चे हायर सोशल आइडियल्स एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अचीव कर सकें।
बिना किसी डिस्टरबेंस के बच्चे जो है वो एजुकेशन ले सकें। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। ऑल आइडियलिस्ट कंसीडर डिसिप्लिन एज एन इनर फीलिंग्स एंड ले एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हायर इन्वायरमेंट। आइडियलिज्म किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट के खिलाफ है। उनका मानना है कि आइडियलिज्म इनर फीलिंग है जो बच्चे के अंदर से आनी चाहिए। स्कूल में थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि बच्चों में इनर फीलिंग आ सके, मतलब कि खुद से डिसिप्लिन आ सके। इसलिए स्कूल में थोड़े स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। टीचर हैव सेंट्रल रोल हु हैज़ टू बी रोल मॉडल ऑफ देयर टीचर। टीचर इसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है और बच्चों के लिए टीचर ही रोल मॉडल होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन करंट एजुकेशन जानना, जिससे कि ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। एम्फेसाइज टू सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना। आइडियलिज्म असाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू टीचर। टीचर को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। एम्फेसाइज मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है।